स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फेज। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हमने अपनी लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने अब तक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज उसको पहले देखिएगा, जिसमें आपको डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में सिखाया गया है। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज डिटरमिन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, हमें बताना है कि पॉइंट्स दिए हैं आपको 1, 5, 2, 3, -2 एंड -11 आर कोलिनियर। हमें बताना है कि ये पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है या नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा आपको दिए हैं पॉइंट्स, क्या दिए हैं आपको, गिवन पॉइंट्स आर, आपको पॉइंट्स दिए हैं 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11। ये आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं और आपको बताना क्या है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। कि जो ये पॉइंट्स हैं, तीनों के तीनों ये पॉइंट्स हैं, ये कोलिनियर है या नहीं। ठीक है, अब बताओ, कोलिनियर मतलब कोलिनियर मतलब कॉमन लाइन के ऊपर है। ठीक है, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कॉमन लाइन के ऊपर होने चाहिए आपके पॉइंट्स। ठीक है, कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स जो है वो कॉमन लाइन पर होने चाहिए। ठीक है, मतलब कि एक ही लाइन पर होने चाहिए। एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, मतलब कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स जो है वो एक ही लाइन पर होने चाहिए। मतलब एक ए पॉइंट मान लेते हैं, एक बी पॉइंट मान लेते हैं कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स जो है वो एक ही लाइन पर होने चाहिए। ये पॉइंट्स दिए हैं आपको 1 और 5, 2 और 3 एंड -2 और -11। ठीक है, अब आपको ये पॉइंट्स दिए हैं, अब आपको इन पॉइंट्स को बताना है कि ये एक ही लाइन पर लाई करते हैं या नहीं करते हैं। उसके लिए आप क्या करोगे, आप डिस्टेंस निकालोगे ए बी का, बी सी का। और अगर इन दोनों का डिस्टेंस, ये ए बी और ये बी सी, इन दोनों का डिस्टेंस, इनको ऐड करके क्या आना चाहिए, पूरा ए सी आना चाहिए। अगर आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इसका मतलब क्या है कि वो पॉइंट्स क्या हैं, आपके कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा ही है। क्या था आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। तो क्या था हमारा, अगर हमारे ए और डी पॉइंट्स हैं, उनका हम डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या आता है हमारा, अंडर द रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दिस इज, ये पॉइंट्स कैसे होते हैं, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ए बी उसके लिए। ठीक है, अब देखिएगा इसमें वैल्यूज पुट करो। ए पॉइंट हो गया आपका ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब ए के हैं 1, 5, 2, 3, तो क्या आएगा 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। क्या आएगा 2 - 1 1 स्क्वायर, 3 - 5 -2 स्क्वायर, that is equal to 1 square is equal to 1 -2 square is equal to 4, that is equal to under root 5। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, BC। BC क्या आएगा, अंडर द रूट -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। क्या आएगा ये -2 दैट इज -4 का होल स्क्वायर, -11 -3 -14 का होल स्क्वायर। 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, -14 square that is equal to 196, that is equal to 6 plus 6 12, 9 और 1 10 और 1 11 and 1 और 1 2, that is equal to 212। अब निकालते हैं हम AC। AC क्या आएगा,
ए और सी पॉइंट -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 -2 -1 -3 का होल स्क्वायर, -11 -15 -16 का होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 16 स्क्वायर 200 that is equal to 256 plus 9 कितना आ जाएगा 265। अब देखो इनके हम क्या बनाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 265 की और 212 की। 265 की क्या आएगी 5 पे जाएगा, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 53 के आगे बनेंगे ही नहीं यही, तो ये तो एज इट इज ही रहेगा। अब 212 के देखेगा, 2 1 जा 2 0, 2 6 जा 12, 253 आगे जाएगा नहीं, 2√53। अब देखो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं। अब देखो ए बी क्या है, ए बी प्लस बी सी चेक करो क्या आएगा, √5, बी सी क्या आया था 2√53। क्या इन दोनों को ऐड करने के बाद √265 आ रहा है, नहीं आ रहा, दैट इज नॉट इक्वल टू √265। अब ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर नहीं है। एज ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो ये पॉइंट्स आपके जो है वो कोलिनियर नहीं है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस एक्सरसाइज में आपको केवल डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 is determine if the points check whether 5 - 2 6 4 and 7 - 2 are the vertices of a isosceles triangle। isosceles triangle कौन सी होती है आपकी, isosceles triangle let us suppose अगर आपकी ये ट्राइंगल है, ये है A, ये है B और ये है C। आइसोसेलेस के लिए क्या कंडीशन होती है, आपकी कोई भी दो साइड्स जो है वो ट्राइंगल की इक्वल होनी चाहिए। तो उस ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे, वो कौन सी ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर तीनों की तीनों साइड्स इक्वल आ जाती है तो वो कौन सी ट्राइंगल होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और अगर आपकी कोई भी साइड इक्वल नहीं आती है तो वो कौन सी ट्राइंगल होती है, स्केलन ट्राइंगल। अब इसके लिए कोई भी आपकी दो साइड्स अगर इक्वल आ जाती हैं तो वो आपका क्या प्रूव हो जाएगा कि वो क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ए बी निकाल के देखो, बी सी निकाल के देखो और ए सी निकाल के देखो, कोई भी दो साइड इक्वल आनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो करते हैं चेक। गिवन पॉइंट्स आर ए 5 and -2, B 6 and 4, C 7 and -2। अब ये बताना है कि ये जो है ट्राइंगल्स पॉइंट्स जो हैं वो आइसोसेलेस ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं या नहीं हैं। ठीक है, अब निकालते हैं हम ए बी। ए बी निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको पता ही है क्या होता है। हमें ए बी के लिए अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या आएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ए और बी पॉइंट्स x1 y1 x2 y2,
6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 5 1 का होल स्क्वायर 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 2 6 होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36 दैट इज इक्वल टू रूट 37। ठीक है, अब हम निकालते हैं बीसी बी और सी पॉइंट्स। देखिएगा क्या आएगा 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर 7 माइनस 6 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर भी क्या आएगा 36 दैट इज इक्वल टू रूट 37। देखो अब हमें क्या है कि हमारी दो साइड्स इक्वल आ गई हैं, तो आगे हमें करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन हम चेक करने के लिए कि कहीं इक्विलेटरल ना हो जाए, तो इसलिए हम AC भी निकाल लेते हैं। AC के लिए लगाएंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 7 माइनस 6 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 6 का होल स्क्वायर 36 दैट इज इक्वल टू 37। तो तीनों की तीनों साइड्स भी इक्वल आ गई है, तो इसका मतलब क्या है कि ये आइसोसेलेस भी है और इक्विलेटरल ट्रायंगल भी है। एज AB is equal to BC, therefore 7 माइनस 2 सॉरी AC करना था हमें 7 और 5 एंड माइनस 2 और माइनस 2 प्लस 2 बन जाएगा ये 7 माइनस 5 2 का होल स्क्वायर और माइनस 2 प्लस 2 दैट इज 0 का होल स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4 और 0 का स्क्वायर 0 4 आ गया। अब 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। अब ये देखो ये आए हैं, अब AB इज इक्वल टू BC आए हैं। ठीक है, अगर AB इज इक्वल टू BC आ जाता है, क्योंकि वो तो हमने BC निकाल दिया था ना दोबारा से भी वही, AB इज इक्वल टू BC आ गया दैट इज इक्वल टू रूट 37। Therefore, given points are the vertices of isosceles triangle, कि जो गिवन पॉइंट्स हैं वो किसके वर्टिसेस हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं, क्योंकि उसकी दो साइड्स इक्वल आ गई है। इस वीडियो में हमने दो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे आने वाली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। एंड अगेन थैंक यू सो मच।